हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, खास करके वो बच्चे जो इंटरमीडिएट अभी क्लियर किए हैं मई 2024 में, और वो बच्चे जिनका एग्जाम सीए फाइनल का मई 25 या नवंबर 25 में है। और किसी कारण से आप लोग जो है एसपीओएम का लॉ का कॉस्टिंग का पेपर जो है आप उसको लिख नहीं पा रहे हो इन द सेंस। मैं समझता हूँ कि जब आपके पास कोई हार्ड डेडलाइन ना हो, जब आपके पास कोई हार्ड स्टॉप ना हो कि भैया देख इतने समय तक तेरे को एग्जाम लिखना है, तो आप बहुत लिबरल हो जाते हो कि लिख लूंगा, कर लूंगा, और आप लोग उसको नहीं कर पा रहे हो। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों से सबसे जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, मैं सब लोगों से एसपीओएम का लॉ का पेपर जो है वो दिवाली के पहले लिखवाने वाला हूँ। क्योंकि राजा आप समझो, एसपीओएम जो है, जो खास करके अभी इंटर बच्चे क्लियर किए हैं, आप समझो आप लोगों को सिर्फ सेट ए और बी नहीं देना है, आपको सेट सी और डी भी लाइकली देना पड़ जाएगा। और आईसीआई के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आईसीआई रातों रात अनाउंसमेंट करता है कि कल से सेट सी और सेट डी का पेपर भी आप लिख सकते हो। अब जैसा कि आप जानते हो, नवंबर 24 वालों के साथ ये हैसल हुआ था कि लास्ट मोमेंट पे बोला गया अब तुम सेट ए और बी लिखो, मैंडेटरी कर दिया। तो भैया आप लोगों को ये समझना है कि हाथ में जो प्रॉब्लम ऑलरेडी है उसको पहले सॉल्व कर लो, ताकि बाद में जो नया प्रॉब्लम आएगा उसके लिए आप रेडी रहो। तो अगर आपका सीए फाइनल का एग्जाम मई 25 में है या नवंबर 25 में है, या फिर अगर सीए इंटर के आप वो स्टूडेंट हो जिन्होंने मई 24 में अपना एग्जाम क्लियर कर लिया, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो दोस्तों, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एसपीओएम लॉ का टारगेट करने वाले हैं। और लॉ का पेपर हम लोग कब लिखेंगे, आप समझ लो करीबन 25 अक्टूबर, यानी कि तुम रेंज समझ लो 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में कोई भी एक डेट जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो, हमारे ऑफिस को ध्यान में रखते हुए उस डेट पे हम क्या लिखने वाले हैं, हम सेट ए लॉ का पेपर लिखने वाले हैं। सर कितनी तैयारी करनी है, क्या करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले राजा, आप लोगों ने अगर अपना सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया है, तो सबसे पहले आप जाके सीए फाइनल का एज अ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवा लो। एक बार आपने सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन शुरू हो करवा लिया, तो उसको 2 दिन लगेंगे सर आपको। उसके बाद आपका पोर्टल शुरू होगा जहां पे आपको 40 आवर्स के लेक्चर्स आईसीएआई का देखना मैंडेटरी है। वो कहते 40 घंटे का लेक्चर है, पर वो 33 आवर्स का लेक्चर है। सर ये आपका पहला स्टॉप होगा जहां पे आप क्या कोशिश करोगे, आप रुक करके कोशिश करोगे कि अगर वो लोग जो बता रहे हैं, वो लोग जो समझा रहे हैं, क्या वो मेरे को समझ आ रहा है। क्योंकि लेक्चर तो मेरे को चलाना पड़ेगा। क्योंकि सर इनिशियली जब बच्चों के लिए वो लेक्चर्स आया था तो बहुत बोरिंग था, बहुत मतलब वो अजीब सा था। पर बच्चे मोस्टली तो नहीं देख रहे, पर आपको एक बार इतना तो कोशिश बनता है कि मैं बैठ के देखूं। जो अगर 1 घंटा 1.5 घंटा देख के आपको वो फील नहीं आया, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को अपने दिन के काम में बैकग्राउंड में वो लेक्चर शुरू करके रख देना है, बैकग्राउंड में वो लेक्चर शुरू करके रख देना है। सर बैकग्राउंड में लेक्चर शुरू करके क्यों रखना है? क्योंकि सर आप समझो, आपका वो रेस्ट्रिक्शन अभी शायद है, वो बोलते तो हैं कि आपको कैमरा देख रहा है, पर ऐसा कोई केस अभी आ नहीं रहा है। पर आप लोगों ने बैकग्राउंड में लेक्चर चालू रख के आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हो। सर आप ये ऑफिशियली ये वीडियो में मैं पहले ये नहीं बोलता था, पर बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि यार जब आईसीआई ने लेक्चर डाला, तो उनको एफर्ट लेने चाहिए थे ना अच्छे लेक्चर बनाने के लिए, कि एंगेजिंग की बच्चा भी उसमें एंगेज होकर के पढ़ ले। तो यार तुम खराब लेक्चर भी बनाओगे, फिर ये बोलोगे खराब कैसे बोला, तो दिक्कत है ना राजा। तो वो लेक्चर जो है वो आप बैकग्राउंड में चला करके रख देना। सर वो बैकग्राउंड में आप जब भी काम कर रहे हो आप चला करके रख दो। मीनवाइल अब एक्चुअल में लॉ की तैयारी तो करनी पड़ेगी। लॉ की तैयारी करने के लिए सर आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आपके पास एक 35 आवर्स का मेरा बैच है, जिसमें 35 आवर्स में मैं आप लोगों का पूरा लॉ खत्म करवा दूंगा एमसीक्यू के साथ साथ। और ये वीडियो मेजरली उसी के लिए है कि मैं आप लोगों के लिए एक 15 दिन का शेड्यूल भी लाया हूं, जहां आप अपने ऑफिस के साथ साथ, एक बार आपका टैक्स ऑडिट का सीजन खत्म हो जाए, तो 15 दिन में ऑफिस के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एसपीएम लॉ की तैयारी कर सकते हो। पर सर अगर मान लो आपको 35 आवर्स जो है, अच्छा मैं 35 आवर्स का थोड़ा सा डिटेल बता दूं। सर ये लेटेस्ट बैच है जो अभी जून 2024 में रिकॉर्ड हुआ है। दोस्तों ये बैच जो है, इसमें मैंने लेक्चर्स का क्या कर रखा है, पूरा एक शेड्यूल बना है। ये शेड्यूल आपको मेरे लेक्चर्स के ड्राइव पे मिल जाएगा। वहां मैंने 15 दिन का टारगेट लिया है, और जहां मैंने एक एक लेक्चर का ड्यूरेशन, और आप वो ड्यूरेशन 2.5 2.5 घंटे रोज देखोगे, और उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी उसमें ऐड किए हैं। तो आपको एक पूरा शेड्यूल मिलेगा, और आपको पता होगा मेरे को डे 1 पे क्या देखना है, डे 2 पे क्या देखना है, डे 3 पे क्या देखना है, और 15 दिन में आपका पूरा एसपीओएम खत्म हो जाएगा। 15 दिन में जैसे ही एसपीओएम मेरी तरफ से खत्म हुआ, आप उसका अगले 3 या 4 दिन में आप जो एग्जाम लिखना चाह, जो डेट स्लॉट मिले उसमें आप एग्जाम लिख लेना। सर रिवीजन करना पड़ेगा क्या? हाँ राजा, रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो 35 आवर्स की बैच है ना, ये मेरा पूरा स्क्रिबल बैच है। मतलब क्या, ये 35 आवर्स के बैच में पूरा मैंने लिखवा लिखवा के करवाया है। और सबसे मजे की बात, इसमें मैंने रिवीजन ऑडियोज भी रिकॉर्ड किए आप लोगों के लिए फ्रेश। माइंड मैपिंग का एक टेक्निक था जिससे मैंने रिवीजन ऑडियोज रिकॉर्ड किए हैं। सर मुश्किल से 4 से 5 घंटे का रिवीजन ऑडियो होगा। आप एग्जाम हॉल में जाने के पहले वो ऑडियो सुन लोगे ना, आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है।
और ये बैच जो है ये फिर आपके पेपर 6 में भी काम आएगा। पेपर 6 जो इंटर आईपीएस है उसमें भी आपका काम आएगा, क्योंकि उसके लिए भी लॉ का नॉलेज चाहिए आप लोगों को, क्योंकि 20 मार्क्स तक का वेटेज उसमें लॉ का आ जाता है। पर राजा, अगर आप लोगों को ये सब बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप एक और ऑल्टरनेट ले सकते हो। मैंने अपने YouTube में मेरा एक रिवीजन प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसमें मैंने पूरा का पूरा एसपीओएम का रिवीजन मैंने डाल रखा है। और उसके साथ आप मेरा बुक मंगवा लोगे तो ये रिवीजन और बुक मंगवा करके भी आपका एक कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ जाएगा। पर देखो फर्क है समझना बच्चों में। जो बच्चे अभी तक रिवीजन से बच्चे बहुत ज्यादा क्यों करते थे, क्योंकि राजा उन लोगों का नवंबर 24 में एग्जाम था। उनकी एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी रीच हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए थे। और एक बात याद रखना, ये रिविजन्स एक्सक्लूसिवली एसपीओएम के लिए नहीं बने हैं सर। ये मेरे पुराने जो पेपर 4 के रिविजन्स है वो हैं, जो कौन से बच्चों के लिए होता था यूजुअली, जिस बच्चे ने पूरा लॉ का रेगुलर बैच कर लिया, पूरा पढ़ लिया, और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, उसको एकदम एग्जाम मोमेंट पे रिविजन करना है। तो इसलिए आप देखोगे बड़े-बड़े चैप्टर का 1-1 घंटे में रिविजन है। आप नेचुरली ये रिवीजन वीडियो भी देखोगे तो ये रिवीजन वीडियोस जो है ये कितने घंटे के हैं, करीबन 14 आवर्स के रिवीजन वीडियोस हैं, जिसको आप बेयर मिनिमम 1x की स्पीड पे 2 बार तो बेयर मिनिमम देखोगे तो 28 घंटे लग जाते हैं, और साथ में आपको एमसीक्यूज खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे। पर राजा देखो, इसमें आपको ना वो लेवल ऑफ कंफर्ट नहीं आएगा। पास हो जाओगे, मोस्टली पास हो जाओगे, पर पेपर 6 के हिसाब से आपको कंफर्ट आएगा कि नहीं, ये आप लोगों ने एक बार आजमा करके चेक करना चाहिए। बच्चों को हेल्पफुल तो हो रहा है, पर डिपेंड करता है। जैसे अभी जो इंटर क्लियर कर ले, मैं तो श्योरली आपको बोलूंगा नहीं भैया, रिविजन इज नॉट द अप्रोच। बट जो, क्योंकि तुम घबरा जाओगे। जो बच्चा मई 25 में लिख रहा है, तुम सोच सकते हो मे नवंबर 25 वाला बिल्कुल भी नहीं। यू शुड गो फॉर द रेगुलर अप्रोच। यू शुड नॉट फाइंड शॉर्टकट्स, यू शुड गो फॉर द राइट अप्रोच। अब राजा आप समझो हमारा टारगेट क्या होगा। मेरा टारगेट ये है, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, हम लोगों का सर 2 अक्टूबर से, गांधी जी के बर्थडे से हम लोग क्या शुरू करेंगे, हम लोग 15 दिन का ये जो कोर्स है आप शुरू करोगे। आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे वो सारा डाउट्स में लूंगा। आप लोगों का एक ईमेल आईडी बनेगा सर, spomlaw@gmail.com। इस डाउट्स पे आप अपना, इस ईमेल आईडी पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हो। एक्चुअली नहीं, ये ईमेल आईडी नहीं बनेगा, मैं ईमेल आईडी चेंज करूंगा, क्योंकि वो नहीं तो बहुत सारे डाउट्स आ जाएंगे उसमें, अननेसेसरी चीजें आ जाएंगी। वो आपके ड्राइव पे डाल दूंगा मैं, जो लेक्चर्स का ड्राइव है वहां पे डाल दूंगा। वहां पे आप अपना डाउट सारा शेयर कर सकते हो, रियल टाइम बेसिस पे डाउट्स आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद सर हम लोग जो है, आप 20 अक्टूबर के आसपास का या 25 अक्टूबर के आसपास का कोई भी स्लॉट बुक कर लो जो आपके लिए अवेलेबल है, और आप ये लॉ का पेपर दे करके खत्म करो सर। एक बार उसके बाद दिवाली आएगी, उसके बाद सर आप अगले महीने में नवंबर में किस पे टारगेट करना, नवंबर में एससीएम पीई पे टारगेट करना। आपको एससीएम पीई के लिए आई थिंक अभी मार्केट में द बेस्ट फैकल्टी दैट यू हैव राइट नाउ इज संकल्प कांसेटिया सर। आप संकल्प कांसेटिया सर का जा करके एक बार ये खत्म कर लो, उसके बाद संकल्प सर का भी लेक्चर्स है, बहुत शॉर्ट है, 40-45 घंटे का लेक्चर है, या रिविजन वीडियोस भी है। सेम चीजें जो मैंने आपको बोली यहाँ पे सारी सेम चीजें, और आप उसके बेसिस पे एसपीओएम भी नवंबर में ही क्लियर कर लो, ताकि हमको दिसंबर तक सर हम अपने फाइनल के बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकें। ये अगर बेटा सुनो, वैसे तो हंसी मजाक में पढ़ के जाओगे, पास हो जाओगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, पर फेल वेल हो जाओगे ना तो ऐसा सदमा लगेगा कि साला सीए फाइनल का पहला पेपर लिख रहा हूँ और उसमें भी रिजल्ट नेगेटिव आया। यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। तो भले 10 घंटा एक्स्ट्रा लगे, पढ़ लेना अच्छे से, और तभी जाके पेपर में बैठ, और फिर उसके बाद पास हो जाओगे सर, इसकी गारंटी है। पर मैं बोल रहा हूँ पास क्यों होना है यार, हट। सर कम से कम आपको 80 प्लस आना चाहिए। कम से कम आपको कितना आना चाहिए, 80 प्लस आना चाहिए, तब आएगा ना मजा वीडियो। ठीक है राजा, तो ये सारी चीजें जो है ये मैंने आपको बता दी सर। तो आपका लाइव गाइडेंस शुरू हो रहा है कब से, 2 अक्टूबर से सर। लाइव गाइडेंस में मैं बता दूं मेरे तरफ से क्या क्या रहेगा। मेरे एप्लीकेशन में आप लोगों को सुबह 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक आप लोगों को लेक्चर देखना है, एज पर शेड्यूल जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद सर आपको कोई भी डाउट आएगा, वो डाउट आप मेरे को भेजोगे, और सेम डे के अंदर आपको उस डाउट का जो है रिप्लाई आ जाएगा। और लाइव गाइडेंस में मैं आपके साथ साथ चलता रहूंगा सर। इसके साथ साथ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जहां पे आप चिट चैट गपशप कर सकते हो। ये पूरा डिटेल हो गया सर अपकमिंग बैच के बारे में। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका पूरा फायदा उठा करके अक्टूबर में एसपीएम लॉ खत्म करो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग कर लोगे। कोई भी चीज आपको और लगे तो मुझसे बता देना, मैं कर लूंगा आप लोगों के लिए। और बाकी आप लोगों को मेरे वीडियोस अगर हेल्पफुल रहे तो नीचे कमेंट पे जरूर बता देना, ताकि बिकॉज यू नो दैट योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग। दिस इज योर सी बड़ी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।